सावन के सोमवार का चमत्कार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता शिव प्रसाद, माँ सरस्वती, बेटी राधा और छोटा बेटा मोहन था। कभी शिव प्रसाद के परिवार की हालत अच्छी हुआ करती थी। उनके पास थोड़ी खेती थी, कुछ पशु थे और घर में खुशियां थीं। लेकिन कुछ साल पहले लगातार फसल खराब हो गई। उसी समय सरस्वती भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज के लिए शिव प्रसाद को गांव के सबसे बड़े साहूकार हरिराम से कर्ज लेना पड़ा। शुरुआत में कर्ज छोटा था, लेकिन हरिराम का ब्याज इतना ज्यादा था कि कुछ ही सालों में कर्ज कई गुना बढ़ गया। अब हालत यह थी कि शिव प्रसाद दिन रात मजदूरी करता, फिर भी सिर्फ ब्याज ही चुका पाता था। हरिराम अक्सर उनके घर के सामने आकर चिल्लाता, शिव प्रसाद कब तक भागेगा? मेरा पैसा लौटा, नहीं तो घर भी चला जाएगा। पूरा गांव तमाशा देखता। शिव प्रसाद सिर झुकाकर खड़ा रह जाता। घर के अंदर बैठी राधा की आंखों में आंसू भर आते। राधा बहुत समझदार लड़की थी। उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान जैसी थीं। वह सुबह घर का काम करती, फिर लोगों के घरों में सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती। लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता था। उधर उसकी माँ सरस्वती की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी तेज बुखार, कभी सांस लेने में तकलीफ। गांव के डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवाया तो हालत और खराब हो सकती है। लेकिन अस्पताल के लिए पैसे कहाँ से आते? उधर मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के शिक्षक कहते थे, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन गरीबी उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। एक दिन फीस जमा न होने के कारण उसे स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया गया। मोहन घर लौटा तो उसकी आंखें लाल थीं। राधा ने पूछा, क्या हुआ? मोहन चुप रहा। बहुत पूछने पर उसने सच बताया। दीदी, मास्टर जी ने कहा है कि फीस नहीं भरी तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया। उस रात घर में खाने के लिए सिर्फ 3 रोटियां थीं। 4 लोग थे। राधा मुस्कुराकर बोली, तो मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था कि वह सुबह से भूखी थी। उसने अपनी रोटी माँ और भाई को खिला दी। रात को सब सो गए, लेकिन राधा की आंखों में नींद नहीं थी। वह घर से बाहर निकली। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। राधा धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर में सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था, मंदिर के वृद्ध पुजारी शंभुनाथ जी। उन्होंने राधा को उदास देखा। क्या बात है बेटी? राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा, क्या भगवान सच में लोगों की सुनते हैं? शंभुनाथ जी मुस्कुराए। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान साथ देते हैं। राधा ने पूछा, लेकिन हमारे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख हैं। शंभुनाथ जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कुछ दिनों बाद सावन शुरू होने वाला है। कहते हैं कि जो भक्त पूरे मन से सावन के सोमवार का व्रत रखता है, भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। राधा ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। लेकिन बाबा, अगर कोई बहुत गरीब हो तब भी? भोलेनाथ धन नहीं देखते बेटी, मन देखते हैं। ये शब्द सीधे राधा के दिल में उतर गए। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। राधा और पुजारी दोनों ने बाहर देखा। सीढ़ियों के पास एक सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड तक वह व्यक्ति मंदिर की ओर देखता रहा, फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गया। राधा घबरा गई। बाबा, वो कौन था? शंभुनाथ जी तुरंत बाहर आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने हैरानी से चारों तरफ देखा। अजीब बात है। राधा के मन में कई सवाल पैदा हो गए। आखिर वह आदमी था कौन और अचानक कहाँ गायब हो गया? उसे नहीं पता था कि यही रहस्य आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाला है। उस रात राधा ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं सावन के हर सोमवार का व्रत रखूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राधा उठ गई। आज सावन का पहला सोमवार था। उसने स्नान किया, पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और मिट्टी के घड़े में पानी भरकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, शिव प्रसाद बाहर निकल। आवाज सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि फिर से हरिराम साहूकार आया है। शिव प्रसाद धीरे धीरे बाहर निकले। हरिराम के साथ उसके 2 आदमी भी थे। हरिराम गुस्से में बोला, आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, 1 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया तो घर और जमीन दोनों मेरे हो जाएंगे। शिव प्रसाद हाथ जोड़कर बोले, थोड़ा और समय दे दो मालिक। लेकिन हरिराम हंस पड़ा। समय? मैंने बहुत समय दे दिया, अब दया नहीं होगी। यह कहकर उसने पूरे गांव के सामने शिव प्रसाद का अपमान किया और चला गया। राधा यह सब देखकर रो पड़ी। लेकिन तभी उसे पुजारी जी की बात याद आई।
भोलेनाथ मन देखते हैं। उसने आंसू पोंछे और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर उसने पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी आंखें बंद थीं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दो, पिताजी का कर्ज उतर जाए और मेरे भाई की पढ़ाई न रुके। प्रार्थना पूरी करके उसने आंखें खोली। तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने पर गई। वहीं फिर वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। इस बार वह पहले से भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही राधा उसकी ओर बढ़ी, वह अचानक भीड़ में गायब हो गया। राधा ने पूरे मंदिर में उसे खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसी समय पीछे से आवाज आई, उसे खोज रही हो? राधा ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। सफेद बाल, हाथ में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। ये आप कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, लोग मुझे गौरी दादी कहते हैं। राधा ने पहली बार उनका नाम सुना था। गांव में उसने कभी उन्हें नहीं देखा था। गौरी दादी मुस्कुराईं। बेटी, अच्छे कर्म करते रहो, भगवान सब देख रहे हैं। राधा कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ही गौरी दादी मंदिर के पीछे की तरफ चली गईं। राधा भी उनके पीछे गई, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो कोई नहीं था। न गौरी दादी, न कोई दूसरा रास्ता। राधा हैरान रह गई। ये सब क्या हो रहा है? उसके मन में सवाल ही सवाल थे। उधर घर पर नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। दोपहर को सरस्वती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हो गया। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मोहन घबरा गया। दीदी, माँ को कुछ हो गया तो? राधा की आंखों में आंसू आ गए। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। शाम को डॉक्टर आए। उन्होंने सरस्वती को देखा और गंभीर आवाज में बोले, इन्हें जल्द शहर के अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो हालत खतरनाक हो सकती है। यह सुनकर शिव प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल का खर्च, दवाइयाँ, पैसे कहाँ से आएंगे? उस रात पूरे परिवार की आंखों में नींद नहीं थी। सब चिंता में डूबे थे। लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना हुई। आधी रात के समय किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। थक थक थक। शिव प्रसाद ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला पड़ा था। थैले के अंदर कुछ दवाइयाँ और एक पर्ची थी। पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विश्वास रखने वालों का साथ भोलेनाथ कभी नहीं छोड़ते। शिव प्रसाद और राधा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये थैला किसने भेजा? दवाइयाँ कौन छोड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका संबंध उस रहस्यमयी सफेद कपड़े वाले आदमी से था? राधा के मन में अब डर भी था और उत्सुकता भी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले सोमवार उससे भी बड़ा रहस्य उसके सामने आने वाला है। सुबह होते ही पूरे घर में उसी थैले की चर्चा होने लगी। रात को जो दवाइयाँ मिली थीं, उन्हें देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने कहा, जिसने भी ये दवाइयाँ भेजी हैं, उसने बिल्कुल सही दवाइयाँ भेजी हैं। राधा के मन में फिर वही सवाल घूमने लगा, आखिर ये मदद कौन कर रहा है? उधर दवाइयाँ शुरू होने के बाद सरस्वती की हालत थोड़ी संभलने लगी। यह देखकर पूरे परिवार को थोड़ी राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ हरिराम साहूकार की धमकियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। 2 दिन बाद वह फिर घर आ पहुंचा। इस बार उसके साथ उसका बेटा विक्रम भी था। विक्रम पूरे गांव में अपने घमंड के लिए बदनाम था। वह राधा को देखकर हंसने लगा। अरे, यही है वो लड़की जो सोचती है कि भगवान उसका कर्ज चुका देंगे। हरिराम भी हंसा। अगर पूजा पाठ से कर्ज उतरता तो दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होता। दोनों बाप बेटे हंसते हुए चले गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मुझे कमजोर मत पड़ने देना। कुछ दिन बाद सावन का दूसरा सोमवार आया। सुबह सुबह राधा फिर मंदिर पहुंची। मंदिर में भीड़ थी। सब लोग पूजा कर रहे थे। राधा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंखें खोली। सामने वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। इस बार वह मंदिर के एक खंभे के पास खड़ा था। राधा तेजी से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। कुछ पल के लिए उसकी नजर हट गई और जब उसने फिर देखा, वह आदमी गायब था। फिर गायब हो गया। राधा हैरान रह गई। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, कुछ रहस्य समय आने पर ही खुलते हैं बेटी। राधा ने मुड़कर देखा। वहाँ फिर गौरी दादी खड़ी थीं। राधा ने तुरंत पूछा, दादी, क्या आप उस आदमी को जानती हैं? गौरी दादी मुस्कुराईं। जिसे भगवान भेजते हैं उसे हर कोई नहीं पहचान पाता। राधा कुछ समझ नहीं पाई। आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? गौरी दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी झोली से एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली। ये रख लो। राधा चौंक गई। लेकिन ये किसकी चाबी है? समय आने पर पता चल जाएगा। इतना कहकर गौरी दादी वहाँ से चली गईं। राधा चाबी लेकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने देखा कि शिव प्रसाद पुराने सामान वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या हुआ पिताजी? शिव प्रसाद बोले,
तुम्हारे दादाजी की पुरानी चीजें खोज रहा हूँ। उसी समय राधा की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुरानी लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक वर्षों से बंद पड़ा था। राधा को अचानक गौरी दादी की दी हुई चाबी याद आई। उसने चाबी निकालकर संदूक के ताले में लगाई और छक, ताला खुल गया। शिव प्रसाद भी हैरान रह गए। ये कैसे खुल गया? संदूक खोलते ही उसमें पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक मोटी पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, रघुवीर प्रसाद की डायरी। रघुवीर प्रसाद यानी राधा के दादाजी। सबने उत्सुकता से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में खेती और परिवार की बातें लिखी थीं, लेकिन अचानक एक पन्ने पर पहुंचकर शिव प्रसाद का चेहरा बदल गया। वहां लिखा था, यदि कभी मेरा परिवार बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो पुराने शिव मंदिर के पीछे छिपे रहस्य को अवश्य खोजना। सब हैरान रह गए। मोहन बोला, कौन सा रहस्य? आगे का हिस्सा फटा हुआ था। महत्वपूर्ण पन्ना गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे निकाल दिया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिव प्रसाद धीरे से बोले, मुझे तो कभी इस डायरी के बारे में पता ही नहीं था। राधा के मन में सवालों का तूफान उठ गया। पुराने शिव मंदिर के पीछे ऐसा क्या छिपा था? डायरी का पन्ना किसने फाड़ा था? और क्या उस रहस्य का संबंध उनके कर्ज और गरीबी से था? उसी रात राधा ने फैसला कर लिया, वह अगले दिन पुराने शिव मंदिर जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उस डायरी के बारे में जान चुका था, और वह व्यक्ति था हरिराम साहूकार। अगली सुबह राधा की आंख खुलते ही उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, पुराने शिव मंदिर का रहस्य। दादाजी की डायरी में लिखी बात पूरी रात उसके दिमाग में घूमती रही। नाश्ता तो घर में था नहीं। थोड़ा सा गुड़ और पानी पीकर वह तैयार हो गई। मोहन भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। दीदी, मैं भी चलूंगा। शुरू में राधा ने मना किया, लेकिन मोहन मानने वाला नहीं था। आखिर दोनों भाई बहन गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर की ओर निकल पड़े। वह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां अब कोई नहीं जाता। कुछ लोग तो उसे भूतिया जगह भी मानते थे। मंदिर के चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही राधा मंदिर के पास पहुंची, उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां बुला रही हो। दोनों मंदिर के पीछे पहुंचे। डायरी में लिखा था, मंदिर के पीछे छिपे रहस्य को खोजना। लेकिन वहां तो सिर्फ पुराने पत्थर और झाड़ियां थीं। मोहन निराश होकर बोला, दीदी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राधा हार मानने वाली नहीं थी। दोनों ने खोज शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद अचानक मोहन का पैर एक डीले पत्थर से टकराया। पत्थर थोड़ा खिसक गया। नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दीदी, इधर देखो। दोनों ने मिलकर पत्थर हटाया। नीचे एक पुराना लोहे का डिब्बा दबा हुआ था। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने डिब्बा बाहर निकाला, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, ये जो खोज रहे हो वो आसानी से नहीं मिलेगा। दोनों डरकर पीछे मुड़े। वहाँ गौरी दादी खड़ी थी। जैसे उन्हें पहले से पता था कि राधा यहाँ आने वाली है। राधा ने हैरानी से पूछा, दादी, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? गौरी दादी मुस्कुरा दी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस सही रास्ते पर चल रही हो बेटी। उधर गांव में एक और घटना हो रही थी। हरिराम साहूकार के घर पर उसका बेटा विक्रम गुस्से में बोला, पिताजी, मैंने राधा और मोहन को पुराने मंदिर की तरफ जाते देखा है। यह सुनते ही हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। विक्रम हैरान रह गया। क्या हुआ पिताजी? हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये अगर उन्हें सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम चौंक गया। ये कौन सा सच? लेकिन हरिराम ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मंदिर में गौरी दादी ने अपनी झोली से एक पुरानी चाबी निकाली, वही चाबी जो उन्होंने राधा को दी थी। बेटी, इसे आजमाओ। राधा ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। चाक, ताला खुल गया। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने कागज और एक नक्शा रखा था। राधा ने कागज खोला। उसमें लिखा था, यदि यह पत्र मेरे परिवार तक पहुँचे तो समझ लेना कि मेरे साथ धोखा हुआ था। नीचे हस्ताक्षर थे, रघुवीर प्रसाद यानी राधा के दादाजी। राधा और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आगे लिखा था, मेरी जमीन मैंने कभी नहीं बेची थी, मुझे धोखे से अंगूठा लगवाया गया था। राधा की सांसें रुक गईं। शिव प्रसाद के पिता की जमीन धोखे से छीनी गई थी, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। पत्र के आखिरी हिस्से में लिखा था, जिस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया उसका नाम। उसके बाद का हिस्सा फटा हुआ था, नाम गायब था। कमरे जैसा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और उसी क्षण मंदिर के मुख्य द्वार पर फिर वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। इस बार वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसने राधा की ओर देखा और हाथ से मंदिर के अंदर की तरफ इशारा किया, फिर अचानक गायब हो गया।
राधा और मोहन डर गए, लेकिन गौरी दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह उस व्यक्ति को पहचानती हो। अब राधा को यकीन हो चुका था, दादाजी की जमीन के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था और शायद उसका संबंध हरिराम साहूकार से था। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। पुराने शिव मंदिर से लौटते समय राधा के मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। दादाजी रघुवीर प्रसाद के साथ आखिर धोखा किसने किया था, और पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आखिर किसने फाड़ा था? उधर गौरी दादी अचानक फिर गायब हो चुकी थी। मोहन बोला, दीदी, मुझे लगता है साहूकार हरिराम कुछ छिपा रहा है। राधा भी अब यही सोच रही थी। घर पहुंचते ही उन्होंने शिव प्रसाद को सारी बात बता दी। पत्र पढ़ते ही शिव प्रसाद के हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि उनके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। उस रात पूरे परिवार को नींद नहीं आई। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। हरिराम साहूकार अपने कमरे में पुराने कागज खोज रहा था। उसका चेहरा घबराया हुआ था। तभी उसका बेटा विक्रम अंदर आया। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिराम गुस्से से बोला। तुम नहीं समझोगे। लेकिन विक्रम जिद करने लगा। आखिर हरिराम बोला, सालों पहले तुम्हारे दादा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। कौन सी गलती? हरिराम धीरे से बोला, रघुवीर प्रसाद की जमीन। विक्रम चौंक गया। क्या? हरिराम ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा था। उधर सावन का तीसरा सोमवार आ गया। राधा सुबह सुबह मंदिर पहुंची। वह पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। भोलेनाथ, अगर सच मेरे साथ है तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी मंदिर के बाहर फिर वही सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। उसने वह थैला मंदिर की सीढ़ियों पर रखा और कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। राधा भागकर वहां पहुंची। थैले के अंदर एक पुराना दस्तावेज था, साथ में एक चिट्ठी भी। राधा ने कांपते हाथों से दस्तावेज खोला। उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वह रघुवीर प्रसाद की जमीन के असली कागज थे और उन पर साफ लिखा था, जमीन का मालिक रघुवीर प्रसाद। कहीं भी बेचने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यानी दादाजी सच कह रहे थे, उनकी जमीन कभी बेची ही नहीं गई थी। राधा तुरंत घर पहुंची। शिव प्रसाद ने जैसे ही दस्तावेज देखे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, इतने सालों बाद सच सामने आ रहा है। मोहन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसी समय बाहर से जोर जोर की आवाज आने लगी। शिव प्रसाद, बाहर निकल। यह हरिराम की आवाज थी। पूरे गांव के लोग जमा हो गए। हरिराम के साथ उसके कई आदमी भी थे। उसने चिल्लाकर कहा, आज से ये घर मेरा है। पूरा परिवार घबरा गया। हरिराम ने कागज लहराते हुए कहा, कर्ज की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ये अब घर और जमीन दोनों मेरे हैं। राधा आगे बढ़ी। उसने साहस जुटाकर कहा, ये घर आपका नहीं है। हरिराम हंस पड़ा। तुम मुझे कानून सिखाओगी? लेकिन तभी राधा ने वह पुराने दस्तावेज सबके सामने दिखा दिए। हरिराम का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। गांव वाले फुसफुसाने लगे, ये क्या है? क्या सच में रघुवीर प्रसाद के साथ धोखा हुआ था? हरिराम के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल पुराने कागज आखिर आए कहां से। तभी अचानक भीड़ में खड़ी गौरी दादी मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, इन सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। हरिराम ने उनकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गौरी दादी को पहचानता हो, बहुत पुराने समय से। लेकिन कैसे और क्यों? यह रहस्य अभी बाकी था। सावन का अंतिम सोमवार आ चुका था। पूरा गांव शिव मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहा था, लेकिन शिव प्रसाद के घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हरिराम के चेहरे पर जो डर दिखाई दिया था, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। सबसे ज्यादा राधा सोच रही थी, गौरी दादी को देखकर हरिराम इतना डर क्यों गया? सुबह होते ही राधा मंदिर पहुंच गई। आज उसने निर्जल व्रत रखा था। कमजोरी के बावजूद उसके चेहरे पर अटूट विश्वास था। वह शिवलिंग के सामने बैठ गई। आंखें बंद करके उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये बस मेरी माँ को स्वस्थ कर दीजिए, पिताजी को कर्ज से मुक्त कर दीजिए, डीन और मेरे भाई के सपनों को टूटने मत दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा मंदिर एक अजीब ऊर्जा से भर गया। लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगे। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। इस बार पूरा गांव उसे देख रहा था, लेकिन जैसे ही लोग उसकी तरफ बढ़े, वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया और सीधे शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। कुछ क्षण बाद वह फिर गायब हो गया। लोग डर गए।
किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी गौरी दादी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिवलिंग की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोली, भोलेनाथ, अब समय आ गया है। उधर उसी समय हरिराम अपने घर में बेचैन बैठा था। उसे बार बार एक ही बात याद आ रही थी। सालों पहले उसके पिता और उसने मिलकर रघुवीर प्रसाद के साथ धोखा किया था। झूठे कागज बनवाए थे, धोखे से अंगूठा लगवाया था और उनकी जमीन हड़प ली थी। उस दिन के बाद से रघुवीर प्रसाद टूट गए थे और कुछ ही सालों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। हरिराम कांपने लगा। नहीं, ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी दोपहर गांव में तहसील से अधिकारी पहुंचे। दरअसल मोहन ने पुराने दस्तावेजों की प्रतियां तहसील में जमा कर दी थीं। जांच शुरू हो चुकी थी। अधिकारियों ने सारे कागज देखे और कुछ ही घंटों में सच सामने आ गया। हरिराम और उसके पिता ने वर्षों पहले धोखाधड़ी की थी। रघुवीर प्रसाद की जमीन अवैध तरीके से अपने नाम करवाई थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। हरिराम का सिर शर्म से झुक गया। उधर सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। शाम को सरस्वती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा परिवार घबरा गया। राधा रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ, मेरी माँ को बचा लीजिए। उसी रात गौरी दादी उनके घर आईं। उन्होंने सरस्वती के सिर पर हाथ रखा। फिर राधा से बोली, डर मत बेटी, एक सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। कई महीनों बाद सरस्वती खुद अपने पैरों पर उठकर बैठ गईं। उनका बुखार लगभग खत्म हो चुका था। सांस लेने में भी तकलीफ नहीं थी। डॉक्टर ने जांच करके कहा, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। लेकिन अब भी एक आखिरी रहस्य खुलना बाकी था। गौरी दादी आखिर थी कौन? सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति कौन था? और राधा की भक्ति का अंतिम फल क्या मिलने वाला था? सरस्वती के ठीक होने के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल था। शिव प्रसाद बार बार भगवान शिव को धन्यवाद दे रहे थे। राधा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, गौरी दादी आखिर हैं कौन? और वो सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? अगले दिन राधा गौरी दादी को खोजने निकली। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन किसी को भी गौरी दादी के बारे में कुछ पता नहीं था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, हमारे गांव में इस नाम की कोई औरत नहीं रहती। राधा हैरान रह गई। लेकिन मैं तो उनसे कई बार मिली हूँ। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं पिछले 40 साल से इस गांव में हूँ। मैंने कभी किसी गौरी दादी को नहीं देखा। राधा के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत मंदिर पहुंची। वहां पुजारी शंभुनाथ जी बैठे थे। राधा ने उन्हें सारी बात बताई। कुछ देर चुप रहने के बाद पुजारी जी बोले, बेटी, कुछ बातें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। क्या पता भगवान ने किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। राधा चुप हो गई। उधर हरिराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। तहसील की जांच पूरी हो चुकी थी। धोखाधड़ी साबित हो गई थी। रघुवीर प्रसाद की जमीन कानूनी रूप से वापस शिव प्रसाद के नाम कर दी गई। सालों बाद न्याय मिला था। पूरा गांव यह देखकर हैरान था। हरिराम शर्म से किसी की आंखों में नहीं देख पा रहा था। वह सीधे शिव प्रसाद के घर पहुंचा। पहली बार उसने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। शिव प्रसाद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, गलती बड़ी थी हरिराम, लेकिन अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों बाद जमीन वापस मिलने पर शिव प्रसाद की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। खेती शुरू हुई, फसल अच्छी हुई। पुराने कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगे। जिस परिवार के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, अब वही परिवार सम्मान के साथ जीने लगा। उधर मोहन ने पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह दिन रात पढ़ता था। राधा हर दिन उसकी हिम्मत बढ़ाती। एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मोहन मुस्कुराकर कहता। और उस दिन सबसे पहले मैं आपको नई साड़ी दिलाऊंगा दीदी। समय बीतता गया। 1 साल बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन ने सरकारी अधिकारी की परीक्षा पास कर ली थी। पूरे जिले में उसका नाम आया था। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की तारीफ कर रहे थे। उस दिन पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरस्वती पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। शिव प्रसाद कर्ज मुक्त हो चुके थे। मोहन अधिकारी बन चुका था और राधा, वह आज भी हर सावन सोमवार का व्रत रखती थी। सावन का महीना फिर आया। राधा उसी मंदिर में जल चढ़ाने पहुंची। पूजा पूरी करके जब वह बाहर निकली तो उसकी नजर मंदिर के द्वार पर गई। कुछ दूरी पर उसे फिर वही सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राधा उसकी ओर दौड़ी, लेकिन अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां बजने लगीं और वह व्यक्ति धीरे धीरे ओझल हो गया। उसी जगह जमीन पर एक छोटा सा बेलपत्र पड़ा था। राधा ने उसे उठाया। उस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए।
उसे अब सब समझ आ गया था। शायद वह सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद गौरी दादी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। शायद भोलेनाथ हर कदम पर उसके साथ थे, बस दिखाई नहीं दे रहे थे। कहानी की सीख: जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है, मेहनत करता है और अच्छे कर्म करता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। सच्ची भक्ति, धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई है तो किस्सा कुंज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। इससे हमारी नई कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप हमारी नई कहानी का आनंद ले पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।